हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अगेन हियर विद द क्वेश्चन आंसर सेशन। ठीक है, मैंने जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को उन्हें दो सेशंस में चेंज कर दिया। फर्स्ट सेशन में मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करूंगी, ऑल्सो इन सेकेंड सेशन में कुछ क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करूंगी। दिस इज आवर सेशन नंबर 8। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? एयर में जलाने से पहले हम मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं? एक्चुअली क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन इज रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव एंड इनर्ट लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैंने जब आपको एक्टिविटी कराई थी मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग वाली, तो वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसकी रिएक्शन करने से पहले, उसे एयर में जलाने से पहले हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? उसे सैंड पेपर से क्लीन करने की रिक्वायरमेंट होती है। उसका रीज़न यही होता है कि मैग्नीशियम रिबन जब रिएक्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो एयर में प्रेजेंट रहती है, तो एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक प्रोटेक्टिव लेयर मैग्नीशियम रिबन के ऊपर आ जाती है। दिस लेयर इज अनरिएक्टिव। ये जो लेयर होती है वो अनरिएक्टिव होती है और उसकी वजह से क्या होता है, फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाती। दिस इज द रीज़न। यदि हमें फर्दर रिएक्शन करानी है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो मैग्नीशियम रिबन है उसे एक सैंड पेपर के थ्रू हमें साफ करना पड़ेगा। सैंड पेपर की हेल्प से हमें उसे क्लीन करना पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन इज राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। पहली केमिकल रिएक्शन है हमारी हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है? मैंने आपको बताया था केमिकल रिएक्शंस वर्ड्स में लिखी होती है, बट केमिकल इक्वेशंस जो होती हैं वो सिंबल्स और फॉर्मूलेज में लिखी होती हैं। तो क्या हुआ, हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2 एंड हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तो ये क्या हो गई, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। सेकेंड बेरियम क्लोराइड, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, BaCl2। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला हो जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस। बेरियम सल्फेट का BaSO4, एल्यूमिनियम क्लोराइड का AlCl3। इसको बैलेंस करने के लिए BaCl2 के आगे हम 3 लगा देंगे, BaSO4 के आगे भी 3 लगा देंगे और AlCl3 के आगे भी 2 लगा देंगे, ताकि जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो जाए। तो ये हो गया हमारा आंसर। सेकेंड केमिकल रिएक्शन को हमने केमिकल इक्वेशन में चेंज कर दिया। अब द थिंग इज, थर्ड है हमारा सोडियम प्लस वाटर दैट इज Na प्लस H2O गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H2। तो यहाँ पे भी बैलेंस करने के लिए हम Na के आगे 2 लगा देंगे और NaOH के आगे भी 2 लगा देंगे, ऑल्सो H2O के भी आगे 2 लगा देंगे। इससे क्या होगा, जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो जाएगी और जो केमिकल रिएक्शन थी वो केमिकल इक्वेशंस की फॉर्म में हमने लिख दी। सिंपल सा वर्ड है, जो केमिकल रिएक्शन है उसे केमिकल इक्वेशंस में चेंज करने के लिए हमें किसमें लिखने की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें उसके फॉर्मूलेस के बेसिस पे, उसके सिंबल्स के बेसिस पे। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। हमें क्या करना है, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस हैं वो लिखनी है किसके लिए, जो ये वर्ड प्रॉब्लम्स जो वर्ड में हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट क्या है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर react to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride। हमें इस स्टेटमेंट को केमिकल इक्वेशन में चेंज करना है। स्टेटमेंट है कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो रिएक्ट करता है, ठीक है। रिएक्ट करके क्या देता है वो हमें, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया BaCl2, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला हो गया Na2SO4, बेरियम सल्फेट का क्या हुआ, BaSO4 और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया NaCl। बैलेंस करने के लिए हमने NaCl के आगे 2 लगा दिया। तो ये स्टेटमेंट का केमिकल इक्वेशन में कन्वर्जन हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। NaOH और HCl दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl की रिएक्शन होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं, NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड और वाटर हमारा लिबरेट हो रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा केमिकल इक्वेशन में चेंज हो गया। कैसे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम NaOH लिख सकते हैं,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने HCl लिखा, वहीं पे हमने सोडियम क्लोराइड को NaCl लिखा और वाटर को एज H2O लिखा। तो ये क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन में कन्वर्जन। किसी भी स्टेटमेंट को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करने का बहुत इजी सा प्रोसीजर है। उसके जो फॉर्मूले हैं उनको लिख लो फर्स्ट, देन उन्हें बैलेंस कर दो, क्योंकि बैलेंसिंग के बाद ही एक रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7 double the amount collected in the other? Name this gas. आपकी जो NCERT टेक्स्ट बुक की एक्टिविटी 1.7 है उसमें एक गैस है जो टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो जाती है। जो गैस टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट होती है वो डबल होती है दूसरी गैस की। उसका रीज़न क्या होता है और वो कौन सी गैस होती है? इसका सिंपल सा आंसर है व्हेन वाटर इज इलेक्ट्रिकली डिकम्पोज। उस एक्टिविटी में क्या हो रहा था, हम वाटर को इलेक्ट्रिकली डिकम्पोज कर रहे थे। तो जब वाटर इलेक्ट्रिकली डिकम्पोज होता है द कंस्टिट्यूएंट गैसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस। अब H2O का जब डिकम्पोजिशन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में तो H2 और O2 में वो डिकम्पोज हो जाएगा। तो डिकम्पोजिशन के टाइम पे क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनेंगे जो किस रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, 2:1 में। दैट इज जो गैस होगी वो कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस का रेशियो 2 होता है जबकि ऑक्सीजन गैस का रेशियो 1 होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। जो व्हाइट वॉशिंग होता है, जो हम घर पे नॉर्मली पेंट वगैरह करते हैं, उसके लिए एक सब्सटेंस यूज होता है जिसे हम एक्स बोल रहे हैं। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें उस सब्सटेंस जो एक्स प्रेजेंट होता है उसमें उसका नेम बताना है और उसका फॉर्मूला देना है। ऑल्सो सेकेंड क्वेश्चन इज राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स। जो सब्सटेंस है उसकी रिएक्शन लिखनी है नेम्ड इन 1। जो फर्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा गया सब्सटेंस है उसकी रिएक्शन लिखनी है वाटर के साथ। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, सब्सटेंस एक्स इज कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होगा, क्विक लाइम जो होता है CaO उसका फॉर्मूला होता है जो वाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। अब आता है रिएक्शन क्या होगी वाटर के साथ। जब CaO वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो स्लेग्ड लाइम का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल में कि जब CaO और H2O दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं तो स्लेग्ड लाइम का फॉर्मेशन होता है जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। ये क्वेश्चन मैंने आपको 3 बार करा चुकी हूँ। पहले मैंने आपको यही क्वेश्चंस कराया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल में। नेक्स्ट टाइम फिर मैंने आपको एक चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क में इसका आंसर पूछा था। अब ये थर्ड टाइम मैं आपको, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में प्रेजेंट है, दिस इज द रीज़न मैं आपको अगेन बता रही हूँ कि ऐसा क्यों होता है। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। मैंने आपको बताया था ना कि जो Fe होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। देयरफॉर आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। और उसी की वजह से क्या होता है, जो आयरन है वो क्या करता है, कॉपर को सॉल्यूशन जो होता है कॉपर सल्फेट का उससे डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से क्या होता है, जो आयरन ग्रे कलर का था, ठीक है, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का था, वो FeSO4 सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा जो ग्रीन कलर का हो जाएगा और Cu दैट इज ब्राउन कलर का Cu रह जाएगा। यही हम नॉर्मली जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं चेंज इन कलर उसके अकॉर्डिंगली भी समझ सकते हैं, बट ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है और वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो क्लियर हुआ आपको फैक्ट क्यों ऐसा होता है, क्यों कलर चेंज होता है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं उसकी वजह से। और डिस्प्लेसमेंट क्यों होता है, क्योंकि आयरन जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए वो कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेता है और जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था वो ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है। The next question is give an example of double displacement reaction other than in one given in activity 1.10। जो NCERT टेक्स्ट बुक की आपकी एक्टिविटी 1.10 है उस एक्टिविटी में जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको छोड़ के हमें एक अनदर एग्जाम्पल देना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो यहाँ पे मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल लिखा हुआ है NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2O।
दैट इज जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसकी रिएक्शन हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराई तो सोडियम सल्फेट प्लस वाटर का फॉर्मेशन हुआ। इसको हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं? Na यहाँ पे कितने 2 Na प्रेजेंट कब हुए? जब हमने 2 आगे लगा दिया तो Na2 हो गए, यहाँ पे भी Na2 हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हुए 2 + 4 6, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 + 2 6, हाइड्रोजन यहाँ पे हुए 2 + 2 4, यहाँ पे भी 2 × 2 4 हाइड्रोजन हो गए। सल्फेट यहाँ पे सल्फर आयन 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो ये बैलेंस एक केमिकल इक्वेशन है और एक डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे Na ने H2SO4 से H2 को डिस्प्लेस करके सोडियम सल्फेट बना लिया, तो ये क्या हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रहा है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द substance that are oxidized and the substance that are reduced in the following reactions। मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ऑल्सो मैंने आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में भी क्लियर किया। अभी जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो ये 2 रिएक्शन दी हुई हैं इनमें हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सबस्टेंस है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा सबस्टेंस है जो रिड्यूस हो रहा है। तो फर्स्ट रिएक्शन है हमारी 4Na + O2 gives 2Na2O, दैट इज जहाँ पे Na है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है और सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्या हुआ? ऑक्सीजन यहाँ पे कंबाइन हुई और क्या जो ऑक्सीजन के कंबाइन होने का जो प्रोसेस था उसे क्या बोलते थे? ऑक्सीडेशन बोलते थे ना। दिस इज द रीजन कि Na यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा एंड ऑक्सीजन रिड्यूस होगा। क्यों होगा ऑक्सीजन रिड्यूस? क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जब एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है तो फुल रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए दूसरा जो सब्सटेंस होता है वो रिड्यूस होता है। यहाँ पे Na जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है जबकि O2 है वो रिड्यूस हो रहा है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है। सेकंड है हमारा CuO + H2 गिव्स Cu + H2O। यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉपर में जो ऑक्सीजन है वो उससे रिमूव हो गई और Cu में कन्वर्ट हो गया। मैंने बताया था ना रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन का प्रोसेस होता है। दिस इज द रीजन जो कॉपर है वो रिड्यूस हो रहा है और हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। और क्यों हो रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज? क्योंकि H2 में O कंबाइन हो रहा है। तो सिंपल सा फंडा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने के लिए, जहाँ पे ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, ठीक है, वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा और जहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है वो रिडक्शन का प्रोसेस होगा। तो क्लियर हुआ? यहाँ पे Na ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है फर्स्ट रिएक्शन में, सेकेंड रिएक्शन में कॉपर रिड्यूस हो रहा है जबकि जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। 4 स्टेटमेंट दिए हुए, हमें बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। रिएक्शन है PbO + C gives 2Pb + CO2, lead is getting reduced, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज या फिर लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। इनमें से हमें बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट्स जो इनकरेक्ट हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो गिवन रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं। 2PbO रिडक्शन हो रहा है उसका 2Pb में, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन का प्रोसेस हो गया और कार्बन में O क्या हो रहा है? कंबाइन हो रहा है, तो ये किसका प्रोसेस हो गया? ऑक्सीडेशन का। तो कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं? स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Fe2O3 + 2Al gives Al2O3 + 2Fe। इसमें हमें बताना है कि ये किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, डबल डिस्प्लेसमेंट का, डिकम्पोजिशन का या डिस्प्लेसमेंट का। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, Fe2O3, ठीक है, वो डिस्प्लेस कर रहा है, Fe2O3 को एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर रहा है। Fe को डिस्प्लेस करके एल्यूमिनियम ने ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर ली, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी सिंगल हो रहा है। दिस इज द रीजन ये किसका एग्जांपल हुआ? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। डबल डिस्प्लेसमेंट का तब होता है जब कंपाउंड 2 रेडिकल्स को एक्सचेंज करते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ एक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। दिस इज द रीजन ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो द क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फ्लिंग्स। जब आयरन फ्लिंग्स के साथ हम HCl की रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? टिक द करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, या आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है
फर्स्ट वाला दैट इज हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। जब हमारी रिएक्शन HCl की Fe के साथ होती है तो H2 और Fe2Cl3 का फॉर्मेशन होता है, दैट इज आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। मैंने आपको बताया था बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। A balanced chemical equation is that in which the total number of atoms of each element are equal on both sides of reactions। वो केमिकल इक्वेशंस जिनमें जो एटम होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं दोनों साइड में, दोनों साइड आई मीन द रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट साइड में जितने नंबर ऑफ एटम्स एंड एलिमेंट्स हैं उतने ही एटम्स एलिमेंट्स के सेकेंड साइड दैट इज प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए, तभी जो रिएक्शन होगी वो बैलेंस इक्वेशन होगी। अब बैलेंस इक्वेशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, हमें इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों होती है? इट इज़ बिकॉज एन इक्वेशन शुड बी बैलेंस इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्यों होती है? जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, जो मास की लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहती है, दैट मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सेम जो मास है उसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या इसकी रिक्वायरमेंट होती है, इक्वेशन को बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। सबसे पहले क्या करना है, हमें जो स्टेटमेंट्स हैं उन्हें केमिकल इक्वेशंस में चेंज करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। H2 की रिएक्शन N2 के साथ होती है, किसका फॉर्मेशन होता है, NH3 का। बैलेंस करने के लिए हमने H2 के आगे 3 लगा दिया, NH3 के आगे 2 लगा दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो H के 6 एटम्स हो गए, N के 2, यहाँ पे H के 6, N के 2। सेकेंड स्टेटमेंट है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड दैट इज H2S O2 के साथ रिएक्शन करती है, H2O प्लस SO2 का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हमने H2S के आगे 2 लगा दिया, O2 के आगे 3 और H2O के आगे 2। अब आप काउंट कर सकते हो SO2 के आगे 2 लगाने के बाद कि जो एटम्स हैं वो हर एलिमेंट के इक्वल हैं, प्रोडक्ट साइड में भी और रिएक्टेंट साइड में भी। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव aluminium chloride and a precipitate of barium sulfate is formed। क्या होता है, BaCl2 की रिएक्शन Al2SO4 का होल थ्राइस के साथ होती है, तो AlCl3 और BaSO4 का फॉर्मेशन होता है। BaSO4 एक प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए BaCl2 के आगे हमने 3 लगाया, AlCl3 के आगे 2 लगाया और BaSO4 के आगे 3 लगाया। अब आप काउंट कर सकते हो रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में हर एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो इक्वल होंगे। नेक्स्ट इक्वेशन इज पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जो हमारा पोटेशियम है K है, उसकी रिएक्शन H2O के साथ कराएंगे तो KOH और H2 का फॉर्मेशन होगा। बैलेंस करने के लिए K के आगे हमने 2 लगा दिया, H2O के आगे भी हमने 2 लगा दिया और KOH के आगे भी हमने 2 लगा दिया। यहाँ आप देख सकते हो पोटेशियम के कितने एटम्स हैं, 2, यहाँ पे भी 2, हाइड्रोजन के 4 हैं, 2 इंटू 2 4 हो गए और यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 4 हैं, दैट इज 2 + 2। ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, दैट इज जो रिएक्टेंट साइड में जितने एटम्स प्रेजेंट है एलिमेंट्स के वही प्रोडक्ट साइड में प्रेजेंट हैं। तो ये रिएक्शंस क्या हो गई, इक्वेशंस में कन्वर्ट हो गई एंड देन उन्हें हमने बैलेंस भी कर लिया। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हमने जो क्वेश्चन आंसर्स थे अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के वो कुछ क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व आउट करें। रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स हम सेशन नंबर 9 में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड लक।